प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को निर्देश दिए कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की लिस्ट तुरंत तैयार की जाए। ये लिस्ट संबंधित मंडल के कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है और जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। लखनऊ में अवैध रोहिंग्याओं की जांच जारी है। आइए आपको हमारी सहयोगी वर्षा शाही के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट दिखाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन क्लीन पुलिस के द्वारा, नगर निगम दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये सर्वोदय नगर का इलाका है। पुलिस पूरी तरीके से वेरिफिकेशन के लिए निकल चुकी है और इन झुग्गी झोपड़ियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें जांच पड़ताल के साथ साथ देखा जा रहा है कि क्या ये यहाँ के निवासी हैं या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। जिस तरीके से लगातार जो निर्देश दिया गया है उसको लेकर ये जांच पड़ताल अभी लगातार जारी है। और देखिए, क्योंकि ये इलाका, आप देखिए, इस इलाके में आपको पता चल रहा होगा कि जो लोग रह रहे हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और इनकी जांच पड़ताल अब पूरी तरीके से की जा रही है। आप लोगों से पूछा गया है, जांच पड़ताल की? सब ले गए हैं। क्या क्या लेकर गए हैं? पिन कार्ड लिया, आधार लिया है, वोट कार्ड लिया है। आप कहाँ के रहने वाली हैं वैसे? असम बरपटा की है। अच्छा, आसाम बरपट्टा से आप लोग आए हुए हैं। यहाँ कितने सालों से हैं? अभी 10-15 साल हो गई। 15 साल इसी इलाके में रही? हाँ, इसी झुपड़ी में रहती है। तो आधार कार्ड आसाम का है कि यहाँ का? असम का है सब। आप दोनों लोग? दोनों के, हम लोग के सब चीज, मतलब आधार, पेन वगैरह, वोटर आईडी, एनआरसी सब असम के हम लोग के। एनआरसी वगैरह सब आप लोगों की जांच पड़ताल के लिए लेके गए हैं? हाँ, अभी लेके गए। यहाँ कितने लोग आसाम और बरपटा से होंगे? बहुत है। वहाँ जो ये नीचे झुपड़िया दिखा दे रहे सब यहाँ का है और बाकी इधर की जो है सब असम बरपटा की है। मतलब पूरा ये इलाका जो है वो आसाम और बरपटा की है। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये जिला अलग अलग पड़ती है। अच्छा, गांव अलग, जैसे मतलब हम आसाम के ही इलाके के ही? असम की है। देखिए, ये लोग जो लोग रह रहे हैं वो आसाम बरपटा के बताए जा रहे हैं और ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा है झुग्गी झोपड़ियों का, ये पूरे इलाके में जो लोग हैं वो आसाम बरपटा के हैं। पूरी तरीके से जांच पड़ताल इनकी की जा रही है। आपसे जांच पड़ताल की गई है? जी सर। क्या क्या लिया गया है आप लोगों से? हमारा जो है आधार कार्ड और वो पैन कार्ड, पहचान वो नहीं, पैन कार्ड एनआरसी लिया गया है। हमारा आधार कार्ड है और वो पहचान पत्र। हाँ। वैसे रहने वाले कहाँ के? रहने वाले बाराबंकी जिला के। अच्छा, आप लोग बाराबंकी के हैं। जी। तो आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 15-16 साल हो गए। यही पैदा हुए? हाँ, हमारी सब मेरा मायका यहीं का है। अच्छा, तो मतलब आप लोग यहीं के रहने हम वाले लोग हैं? यहीं के हैं। अच्छा, यहाँ इस इलाके में और किस किस राज्यों से लोग होंगे? अब भैया जी हम नहीं बता, हम इधर राहत नहीं है। हाँ। हम दूसरी लग रहा था, मतलब यहाँ टट्टर बना रहे हैं। ठीक। तो देखिए, अब पुलिस जो वेरिफिकेशन कर रही है, जो जांच पड़ताल कर रही है, वो सबसे ज्यादा उन इलाकों में कर रही है जिन इलाकों में झुग्गी झोपड़ियां हैं। ये सर्वोदय नगर का पूरा इलाका है जहाँ पर डीसीपी पूर्वी की तरफ से जांच पड़ताल की गई है। लोगों की एनआरसी, लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि चीजें ली गई है और उनकी वेरिफिकेशन कराई जा रही है कि आखिर वो कितने सालों से इस इलाके में है, कैसे रह रहे हैं और किस तरीके से इस इलाकों में जो चीजें गतिविधि चल रही हैं वो क्या संदिग्ध है या फिर उस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही। तो अभी भी पूरी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन लगातार अभी जारी है। देखिए कि पुलिस किस तरीके से वेरिफिकेशन कर रही है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में देख रही है कि आखिर इन निवासियों के बारे में जो पहचान दी गई थी, जो बातें बताई गई थी, वो सही है या गलत है। तो अभी जांच पड़ताल और पुलिस के निर्देश भी लगातार जारी हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। ये थाना गाजीपुर में जो सर्वोदय नगर चौकी का क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे कि समय समय पे हम लोगों द्वारा ऐसे इस तरह के चेकिंग अभियान पूरे जनपद में कराए जा रहे हैं। हम लोग अपने पूर्वी जोन में भी कराते रहते हैं। इसी क्रम में आज थाना गाजीपुर में यहाँ पे लवकुश नगर में एक झुग्गी बस्ती है। यहाँ पे करीब 200 के करीब झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें हमारे द्वारा एक रैंडमली चेकिंग ड्राइव वगैरह कराई गई। यहाँ पे सारे लोगों से बातचीत करी गई। उनको उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वोटर आईडीज़, एनआरसी वगैरह के जो भी उनके पास पेपर्स हैं, अन्य सारे दस्तावेज़ जो भी उनके पास हैं, उनको रैंडमली चेक किया गया और इसमें हम लोगों ने एक प्रारूप बनवा के इसमें डिटेल्स भी उनसे नोट करा ली हैं। उसमें उनके फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोन नंबर, मूल जनपद कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पे रह रहे हैं, वो पूरी डिटेल्स बना के हम एक लोकल डोजियर टाइप का भी इसको हम तैयार कर रहे हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इलीगल तरीके से रह रहा है तो उसकी भी हमें जानकारी रहेगी, प्लस अगर किसी की क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं,
तो उस तरह के व्यक्तियों पे अगर जो भी हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इस क्रम में ये आज ड्राइव चली, इस तरह की ड्राइव लगातार चलती रहेगी। इसकी अभी जांच करी जाएगी, इसके जो भी पहलू है। अभी तो ये बेसिकली बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, इसमें अभी हम लोग बेसिकली कलेक्शन डेटा का काम कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करके डेटा एनालाइज कराएंगे हम लोग खुद अपने लेवल पे और थाने लेवल पे, बीट लेवल पे। उससे जो भी निकलेगा, अगर कुछ उसमें जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई करी जाएगी। मैं 1 घंटे से मौजूद हूँ यहाँ पे, 1 घंटे से मौजूद हूँ और लगभग सब पुरुष फिलहाल यहाँ पे नहीं है, महिलाएं हैं, सब बांग्लादेशी रोहिणिया हैं। मैम आपने क्या आदेश दिया? यहाँ पर लाइट काटने के लिए भी कहा? हाँ बुलाया है अभी, पावर हाउस वाले को बुलाया है। हाँ आपने आधार कार्ड चेक किए तो चेक कहाँ किए, के मिल रहे हैं? सब बपरेटा के हैं। बपरेटा कहाँ? आसाम? अच्छा बपरेटा। तो आपने पूछा मैम ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? मैंने इनको पूछा बपरेटा गांव के, तो जरा वहाँ के प्रधान का एड्रेस बता दो, नाम बता दो, विधायक का नाम बता दो, क्योंकि जो जिस गांव का होता है प्रधान का नाम तो जानता ही है। कुछ नहीं बता पाए। मैम बिल्कुल सुषमा खरकवाल हमारे साथ यहाँ मौजूद थी और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर गुडम्बा इलाका है ये, जहाँ पर ये अलग अलग घर बने हुए हैं यहाँ पर, और पावर हाउस को भी इन्होंने कहा है कि यहाँ की बिजली कट की जाए। बाकी लोगों को भी यहाँ से हटने को कहा गया, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। कितना डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कितना सक्रिय तरीके से ये पूरा इलाका बसाया गया है। हालांकि नगर निगम की टीम जब यहाँ पहुंची है उसके बाद से लोग यहाँ से तितर बितर हो गए थे, इनका कहना है, और लोग यहाँ से जाने लगे। अब नगर निगम के जो लोग हैं वो यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से सामान हटाया जा रहा है, ठेले हटाए जा रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सामान ये लोग यूज़ करते थे वो यहाँ से गायब दिखने लगे। और ये जो पूरा इलाका है किस तरह से बसाया गया था और किस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर नगर निगम का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो यहाँ रखी गई थी, इकट्ठा की गई थी, वो यहाँ से हटाया गया। और भी जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे अभी नगर निगम के लोग आए थे बातचीत करने के लिए? हाँ आए थे। बाहर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? अशरफ अली। तो क्या हुआ, क्या कहा? वो लोग कह रहा है कि 15 दिन के अंदर खाली करना चाहिए। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम के। दिखाइए, आई कार्ड है आपका? आधार कार्ड भी है। हाँ। वो सब मोबाइल में रखे है, वो सब रखेंगे, कहाँ दब जाएगा। हाँ। ये देख सकते हैं। तो क्या कहा ये नगर आयुक्त को? आपने भी, मेयर साहब को भी आपने दिखाया था, ये क्या कह रही है वो? कह रहा फिर भी खाली करना पड़ेगा। आधार कार्ड कहाँ? आसाम का है ये? हाँ, बपरेटा बताया जा रहा है ना? बरपेटा नाम लिखा हुआ है। बरपेटा रूट। बरपेटा रूट, ये आसाम में है ये? आसाम में। तो आप यहाँ क्या करने आए थे? हम लोग कूड़े काम करते हैं। अच्छा, 19 साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 19 साल से रहे। तो उनका तो कहना है कि आपको विधायक का नाम नहीं पता, वहाँ के बाकी चीजों के बारे में नहीं पता है। कौन कहता है? कोई गाँव के नाम पूछ लीजिए, अगर ना बता पाए तो कोई, हम कहे जो अनजान आदमी एक गाँव के नाम बता पाएगा। अगर 10-15 गाँव की, 50 गाँव के नाम बता दे, अगर वो ना सही निकले तो। वो आपको बांग्लादेशी कहनी थी अभी? भैया कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे। आपसे खाली करने को कहा है? आदमी कहता है कि डंडा वाले डंडा रोक सकते हैं, लेकिन जुबान से कुछ भी बोल देंगे आप, वो नहीं रोक सकते कोई भी। खाना तो सबको कहते, इतना तो समझ सबको आता है ना। तो उन्होंने आपसे कहा खाली करने को? घर खाली करना पड़ेगा भैया। अपना क्या, भारत तो सबके है, हिंदुस्तान में रहने वाले के, लेकिन किसी की मन मर्जी चलता है भैया, जिसके पावर है। गरीब आदमी कौन सुनता है? देखिए, यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, उनका कहना है कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इनका कहना है आसाम के रहने वाले हैं। इसी तरह की बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर, और जो एक्शन है नगर निगम का वो लगातार यहाँ पर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद पूरी तरह नगर निगम लखनऊ में एक्शन मोड पर नजर आया, और मेयर सुषमा खरकवाल खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद आधार कार्ड और डिटेल्स चेक करती हुई यहाँ चारों तरफ नजर आ रही हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुजन अली। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? लगभग 15-16 साल। अच्छा, ये देखिए एनआरसी का डाटा भी है। अच्छा, चेक कर लीजिए। तो SIR का फॉर्म भी भरा आप लोगों ने? वो भी भर के आज सुबह उतरे हम। अच्छा, फॉर्म भर दिया SIR का? हाँ, सब भर दिया। दिखाइए, इसमें क्या है कागज में, डॉक्यूमेंट क्या है? देख लीजिए क्या डॉक्यूमेंट है ये? आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड। दिखाइए, आप दिखाइए। ये इनका आधार कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हो। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को गांव का नाम नहीं पता। तो गांव का नाम नहीं पता तो जांच तो करिए। बिना फर्जी का आप लोग ठेलिया उठा के ले जा रहे हैं। ठेलिया खरीद के दिया क्या? मेहनत करके कमा के खरीदे हैं। अब देख लीजिए सब कागज में क्या खराबी है। अगर कोई दिक्कत है तब बताइए।
आप लोगों ने बात की यहाँ पर, बताया आप लोगों बिना को बात देखा करके गया घर से ये एक कहा बात जा रहा है लोग ना भाग गए निकल के। एक बात बताए, ना वेरीफाई किया ना कुछ किया है। नहीं, ये बता रहे हैं ये जब आए नगर निगम टीम लोग भाग गए, महिलाएं कहाँ बच्चे भाग यहाँ गए? मौजूद थे। देखिए हम लोग सुबह काम पे जाते हैं तो अभी बजा ये आपने मैम को दिखाया उधर? नहीं मैम देखा कहा, बिना देखे तो जा रहा ये दिखाइए ना, बिना देखे थैली सब उठा ले गए। डॉक्यूमेंट्स तो दिखाने चाहिए। देखो मैम देखे तब तो दिखाए। यहाँ पर लोग देखिए कई सारे हैं, रहते हुए हैं। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? लगभग 200-250 लोग। 200-250 लोग। देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका बसा हुआ है और इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स हम दिखा रहे हैं, कोई और है नहीं। लेकिन जब नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची तो अचानक से लोग यहाँ से नदारद हो गए। और ये तस्वीरें हैं यहाँ पर लखनऊ का कल्याणपुर इलाका है, खत्री इलाका, जहाँ पर ये झुग्गियाँ बसी हुई थी। और ये कहना है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जो अपने नकली आधार कार्ड, ये सब गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ सीज करने के आदेश दिए गए हैं। और अब बिजली कनेक्शन काटने की बात चल रही है यहाँ पर, जिसके बाद जो बड़ा एक्शन है लखनऊ में, ये घुसपैठी और बांग्लादेशियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। संसद में जब बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, खासतौर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर, तो ये भी कहा गया कि जिहाद करेंगे मुस्लिम धर्म के लोग। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। मंत्री जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक तरफ घुसपैठियों को लेकर या SIR की बात हो रही है, नगर निगम तमाम लोग काम कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जासूस बनकर पता कर रहे हैं कि कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए छुपे हुए हैं। वहीं संसद में इस तरह की चर्चा होती है और ये मदनी और कई सारे ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु और सांसद ये कहते हैं कि जिहाद करना पड़ेगा। देखिए, इनकी सोच पर निर्भर है। ये वो सोच के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं कि कभी औरंगजेब अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, भाई को कत्ल करके गद्दी बैठा। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि एक राम गए तो खड़ाओं पर राज किया और कहा नहीं अधिकार है भाई का। ये अधिकार हनन का मामला भारतीयों का है। जो बाहर हो गया उसको बाहर रहना चाहिए। यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश हुआ है कि भाई आज के दिन में जो भारत के कानून के मुताबिक है वो यहाँ रहे, और जो भारत के कानून के मुताबिक नहीं, वो दोहरी नागरिकता लेके रहने का अधिकार है। लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है कि वो कहे कि नहीं हम भी भारतीय हैं तो इधर एक ही काम चलेगा। तो अगर ये लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं तो उसका जवाब तो इलेक्शन में जनता इसीलिए दे रही है, कांग्रेस को हटा रही है, सपा बसपा को हटा रही है। इन लोगों को इससे बचना चाहिए इस तरह से। और अब देश शरीयत से नहीं, जिहाद सब शरीयत का है। अब देश शरीयत से नहीं संविधान से चलता, और संविधान के दायरे में सभी लोगों को सुरक्षा सम्मान दिया जाए और सबको अधिकार है। लेकिन संविधान का विरोध करने वाले, संविधान के विरोध में अगर गैर कानूनी काम करने वाले, उनको सजा जरूर मिलेगी। जिस तरह से SIR चल रहा है और विपक्ष एक के बाद एक उस पर कई सारी टिप्पणियां कर रहा है, ऐसे में ख़ासतौर पर बांग्लादेशियों को लेकर अभियान छेड़ा गया कई जगहों पर। कई जगह उन्होंने वोटर ID कार्ड बनवा लिए, कई जगह पर SIR में भी नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी दस्तावेज वो पेश कर रहे हैं जिसको देखकर नगर निगम के लोग कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। लखनऊ में भी अभियान चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका कागज़ पर कार्रवाई की जाए। भाई जब एक तय हो गया था कि कौन बांग्लादेश रहेगा कौन भारत रहेगा, तो तय हो गया तो जिसको जहाँ रहना है उनको रहना चाहिए। और उसके बाद भी अगर पिछली सरकारों ने इस तरह की घटना कर दी तो निश्चित रूप से भारत के लोक प्रतिनिधित्व कानून में है कि भारत के नागरिक को ही वोट डालने का अधिकार है, तय करने का, और मरे हुए आदमी को वोट नहीं डालने का, 2 जगह वोट नहीं हो। तो SIR तो 2003 में भी हुआ था, इनके समय भी हुआ था। वो तो आज नहीं, कोई प्रक्रिया तो है नहीं। तो आज ये है कि वो गहन हो रहा कि आज ये पता चल जा रहा कि सही में कितना फ्रॉड वोट है। तो फ्रॉड वोट हटाना चाहिए और सही वोट से देश की सत्ता चुनी जानी चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि कई सारी बातें उन्होंने भी टिप्पणी के तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि गद्दार हैं ऐसे लोग और कई सारी इस तरह की बातें कहीं। इस पर क्या कहेंगे? भाई देश तो वफादार से चलता है। अगर देश के साथ वफादारी है तो वफादारी है, और देश के प्रति अगर उनकी नफरत है तो उसे गद्दारी कहा जा सकता है। कि नाम रहेगा भारतीय का, काम है दूसरे का होगा, तो इसी को तो गद्दार कहते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ मंत्री संजय निषाद थे जो बता रहे हैं कि SIR लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, उसका साथ देना चाहिए। और जो लोग भी बांग्लादेश से हैं
उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकते, इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। संसद में मौलाना मदनी के बयान के समर्थन में रामपुर के सांसद ने कहा कि अब मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अचानक फिर से ये जिहाद की बातें और अब संसद में जिहाद की बातें होना शुरू हो गई हैं? देखिए, नेता तो कोई लात खाता नहीं। अगर नेता लात खाता ना तभी नहीं बोलते, वो तो मरते हैं आम पब्लिक। अभी कोई लड़ाई होगी तो नेता पहले ही सड़क देगा। तो इनके बयान की हम निंदा करते हैं और उनसे कहेंगे कि वो सीखें अपने आका मोहम्मद साहब से, सीखें जो है अल्लाह परवरदिगार से कि उनके क्या उपदेश हैं, क्या निर्देश हैं, उसको माने। ये फिजूल की बात न करें। अगर सदन में जनता ने चुन के भेजा है तो समाज को बेहतर शिक्षा कैसे हो, समाज में अमन चैन कैसे हो, समाज में रोजगार और नौकरी कैसे हो, इस पे चर्चा उनको करनी चाहिए। ये जिहाद की बात आप करोगे तो लात कौन खाएगा? आप तो सड़क दोगे हवाई जहाज से। अपने समाज को मरवाना चाहते हो। ये यूपी है, बाबा का बुलडोजर है, ठोक देगा बुलडोजर तो लौट जाओगे। SIR जहां एक तरफ चल रहा है, विपक्ष तमाम तरीके की बातें कर रहा है, वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ को लेकर अभियान शुरू किया गया है अलग अलग जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सभी नगर निकाय और नगर निगम इसकी सूची तैयार करें और ऐसे लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस तरह से आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड भी बनवाने में कामयाब हो गए। इन खबरों के साथ